नमस्कार साथियों, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे यूपी टीजीटी परीक्षा मार्च में जाएगी या अप्रैल में, और दूसरी हम चर्चा करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी में सामान्य ज्ञान की परीक्षा हो। तो साथियों, हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये न्यूज़ आ रही है प्रयागराज से। शिक्षक भर्ती के लिए 2 माह करना होगा इंतजार। तो इस न्यूज़ को मैं थोड़ा पढ़ देता हूँ। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय और शासकीय महाविद्यालय में बड़ी शिक्षा भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को अभी 2 माह का करना होगा इंतजार। नई शिक्षा सेवा चयन आयोग गठन के बाद आयोग की पहली बैठक में या इसके बाद परीक्षा तिथि पर कोई निर्णय लिया जाएगा। तो साथियों, इस खबर में दिया गया है, और जैसा कि आपको यूट्यूब या अन्य चैनलों से भी जानकारी मिली होगी कि नियुक्ति के लिए सदस्यों के लिए 15 जनवरी तक ये पूरी हो जाएगी। लेकिन साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी सदस्य या अध्यक्ष इस पद के लिए आए होंगे, वो जहाँ पे कार्यरत होंगे वहाँ से वो एनओसी लेंगे, उनका इंटरव्यू होगा। अगर प्रक्रिया बहुत तेज चलती है तो ये आयोग फरवरी फर्स्ट वीक तक आपका बन जाएगा। और आयोग जब बनता है तो पहले वो देखता है कि पुरानी भर्तियां कौन कौन सी है, तो वो एक अपना कैलेंडर जारी करेगा। और मेरे अनुसार अगर कोई परीक्षा होती है तो ये मानिए वो परीक्षा के लिए कम से कम 45 दिन पहले या 60 दिन पहले जो भी अभ्यर्थी शामिल हुए हैं उसके लिए वो उन्हें बताना होगा कि परीक्षा आपकी है। अगर ऐसा कुछ होता है तो ये परीक्षा आपकी अप्रैल लास्ट में जाती नज़र आती है। लेकिन साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा 22 फरवरी से 7 मार्च बोर्ड परीक्षा होने जा रही है। फिर उसके बाद देखा जाए अप्रैल में लोक सेवा के चुनाव है। तो साथियों, ये परीक्षा मेरे अनुसार मई लास्ट या जून में जाती नज़र आ रही है। लेकिन आप लोग तैयारी करते रहिए। दूसरी खबर जो आ रही है प्रयागराज से कि टीजीटी पीजीटी भर्ती में सामान्य ज्ञान की परीक्षा होगी। तो साथियों, सामान्य ज्ञान की परीक्षा का एक प्रस्ताव है नए आयोग के थ्रू। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर ये परीक्षा होती है 2022 की, तो मेरे अनुसार सामान्य ज्ञान उस परीक्षा में शामिल नहीं होगा, क्योंकि वो विज्ञापन पुराना है, 2 साल पुराना विज्ञापन है। और अगर वो विज्ञापन के ऊपर ये सामान्य ज्ञान दे दिया जाता है तो अभ्यर्थी क्या करेंगे, कोर्ट चले जाएंगे और भर्ती फंस जाएगी। हाँ, अगर विज्ञापन वो पुराना रद्द हो जाता है और नया विज्ञापन आता है, जैसा कि इस न्यूज़ में दिखाया दे रहा है कि प्रवक्ता के पद रिक्त पड़े हैं 2522, सहायक अध्यापक के पद पड़े हैं 16,750, और ये पद जुड़ जाते हैं और एक नया विज्ञापन आता है, तो साथियों सामान्य ज्ञान उस परीक्षा में होगा। अभी ये तय नहीं है कि सामान्य ज्ञान में कि कितने पर्सन होंगे, लेकिन पहले जो मैंने कुछ परीक्षाएं देखी है जीआईसी प्रवक्ता की या यूपीएससी की, तो उसमें मान लीजिए 120 के सवाल है, तो आपके 90 सवाल सब्जेक्ट के और 30 सवाल आपके होते हैं इस चीज़ के, सामान्य ज्ञान के। और सामान्य ज्ञान में साथियों ज़्यादा नहीं पढ़ना होता, सब चीज़ें सिलेबस दिया होता है वो तैयार करना होता है। जैसे रीजनिंग है, करंट अफेयर है, मैथ है, थोड़ी आपको यूपी का इतिहास है, ये सब आपको कवर करना होगा। तो साथियों, अगर आप चाहते हैं कि सिलेक्शन आपका 2024 में ही हो जाए, तो आप अगर आपने शेड्यूल बनाया है 5 घंटे का, तो उसमें 1 घंटे के लिए आप सामान्य ज्ञान भी पढ़ते रहिए। और सामान्य ज्ञान की मार्केट में बहुत सारी बुकें अवेलेबल हैं। अगर आप सामान्य ज्ञान थोड़ा थोड़ा तैयार करते हैं तो साथियों अभी संभवत है जीआईसी प्रवक्ता की भर्ती आएगी, एलटी की भर्ती आएगी, तो वहाँ भी आपको सामान्य ज्ञान जो आपने तैयार किया होगा वो आपको मदद करेगा। साथियों, मैं भी इस टीजीटी भर्ती से गुजरा हूँ, तो मेरा मानना ये है कि अब देखिए 2 दिन बाद जनवरी का महीना शुरू होने जा रहा है। अगर आपने पुराना पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको रिवाइज करना है तो कम से कम 2 से 3 महीने आपको लग ही जाते हैं पूरे सब्जेक्ट को रिवाइज करने में। टीजीटी पीजीटी का सिलेबस अपने आप में बहुत बड़ा सिलेबस है, और साथ के साथ प्रैक्टिस सेट भी लगाने होते हैं। तो साथियों, आप लोग तैयारी करते रहिए। कोई भी लेटेस्ट आपके एग्जाम के संबंधी खबर आएगी मैं आपसे फिर मिलूंगा। आप लोगों से निवेदन है, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार, जय हिंद।